Good morning, students. Our next topic is force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Beta, in last video, I told you about solenoid, and if we place a soft iron core inside a solenoid, it acts like an electromagnet. Now, what the topic is, we are having this rod. For example, this is aluminum rod, and I have suspended this aluminum rod with copper wire like this. We are having the laboratory. बेटा ये कॉपर वायर है. कॉपर वायर लेके हमने क्या किया है, एक स्टैंड लगाया है. स्टैंड से ऐसे ही हमने कॉपर वायर, ये स्टैंड था इधर, इसके साथ ऐसे कॉपर वायर लेके और नीचे एक एल्यूमिनियम रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया. उसके साथ की को अटैच किया. फिर बैटरी है ये आपकी. और जहाँ ये हमारी एल्यूमिनियम रॉड है, आप जरूरी नहीं कि एल्यूमिनियम रॉड, आप कॉपर रॉड भी ले सकते हो. इसके पास रखा यू शेप का मैग्नेट. ऐसे ये मैग्नेट होता है बेटा, यू शेप मैग्नेट, जिसे हम हॉर्स शेप मैग्नेट भी कहते हैं. मैं आपको इस डिफरेंट वीडियो शेयर करूँगी इसकी एक्टिविटी की. और इसे कैसे प्लेस करना है समझो एक बार. मीन्स आपको कैसे करना है कि इसको जो नॉर्थ से, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड वी हैव टू प्लेस दिस रॉड perpendicular to the direction of magnetic field lines. जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसके परपेंडिकुलर में रखना है. सपोज हमारे पास ये तार है और ये हमारे पास है, तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर में रखना है बेटा, इस तरीके से. मतलब ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे रखना है. क्योंकि मैं इसको आपको क्या बताने जा रही हूँ कि जैसे ही हम इस तार में से करंट पास करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगता है. फोर्स लगने के कारण ये तार मूव करता है, और इसका यूज़ मोटर वगैरह बनाने में होता है. इस थ्योरी का मीन्स इस प्रिंसिपल का यूज़ होता है. तो ये बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में. तो हमने क्या किया है, ये यू शेप की मैग्नेट ली है. इसके बीच में हमने एल्यूमिनियम या कॉपर कोई भी वायर, एक रॉड छोटी सी रखी है, उसे सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर. फिर इसे कनेक्ट किया है. Now on passing current, what will you observe? We observe that there is a deflection, means इसके ऊपर एक फोर्स फील होगा. ये मूव करेगी. जैसे अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है तो ये इसके अंदर अगर रखे तो ऐसे मूव करेगी या फिर ऐसे मूव करेगी. ठीक है. तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये जो कॉपर वायर है किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करते हैं. किसका? फ्लेमिंग ने रूल दिया था, लेफ्ट हैंड रूल. अब वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मैं आपको वो समझाती हूँ. आप अपनी लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर लो, और उसके ऊपर थंब के ऊपर लिखो F, मिडल फिंगर के ऊपर लिखो, नहीं फोर फिंगर के ऊपर लिखो M, और मिडल फिंगर के ऊपर C. F से फादर, इजी वे लर्न करने का. F से फादर, M से मदर, C से चाइल्ड. फादर मदर चाइल्ड मीन्स F से फोर्स, M से मैग्नेटिक फील्ड और C से करंट. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. मेरे पास ये है थंब, फोर फिंगर
मिडल फिंगर, थंब के लिए मैंने लिखवाया फादर, मदर, चाइल्ड, कि ये दोनों तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स तीनों एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर है। इफ forefinger points in the direction of magnetic field lines, अगर फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताती है, मिडिल फिंगर आपके करंट का डायरेक्शन बताती है, then the thumb will give the direction of force acting on the conductor। अब आप इसमें देखो, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल ऊपर है, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, सपोज बोर्ड के अंदर जा रहा है। तब अगर मैं अपना हाथ रखती हूँ, मैं एम, इस पर एम लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर, करंट बाहर से अंदर, तो ये करंट था ऐसे जाएगा, मींस ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर, करंट बोर्ड के अंदर, तो आपका थंब उस डायरेक्शन में, इट मींस दिस कंडक्टर विल मूव इन right direction when current is allowed to pass through this rod और कॉपर वायर। इसका यूज कहाँ होता है? इस प्रिंसिपल का बेटा जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, आपके घरों में मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, तो वहाँ पर इसका फोर्स पता लगाने के लिए होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी मोटर जो है मूव करेगी। फ्रिज में यूज़ होती है, आपके वॉशिंग मशीन में मोटर यूज़ हो रही है, बहुत जगह इसका यूज़ है, फैन में यूज़ होती है, वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल जानने के लिए हमें इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसको और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड रूल को आप कैसे याद करोगे? थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, याद करने के लिए पहले थंब लिखना, फिर फोर फिंगर, फिर मिडल फिंगर। थंब गिव्स फादर, मदर, चाइल्ड। तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज करंट। Very important topic beta, you have to learn it. Now beta, next topic is what are the factors on which force acting on current carrying conductor placed in magnetic field depend। जो मैंने आपको अभी बताया कि मैग्नेट के बीच में जब आपने रॉड रखी, सपोज ये मैग्नेट था आपका, जब इसके बीच में आपने रॉड रखी और इसमें फोर्स लगा, अब ये कितनी दूर तक जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, ये किस पर डिपेंड करता है? फोर्स तो लग गया, वो हमें समझ में आ गया, लेकिन वो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? वो फोर्स is directly proportional to the strength of magnetic field, strength of magnetic field means BK। अगर आप इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मीन्स उसका मोशन ज़्यादा होगा। नंबर 2, करंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through conductor, that is I, means इस कंडक्टर में से करंट कितना जा रहा है। दूसरा पॉइंट इस पर होगा, मीन्स अगर करंट आप इसका इंक्रीज करते हो तो करंट इंक्रीज करने से आपका फोर्स भी इंक्रीज होगा, मीन्स रॉड आपकी और ज़्यादा मूव करेगी। नंबर 3, force is directly proportional to length of conductor,
मीन जो इसके अंदर रॉड रखी है आपकी, वो उसकी लंबाई कितनी है। अगर उसकी लेंथ आप इंक्रीज कर देते हो तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज L. नाउ कंबाइनिंग 1, 2 and 3, force proportional BIL. बेटा shortest way of learning BIL is bill, means F proportion BIL. फोर्स जो लग रहा है उस कंडक्टर के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, मीन्स आपका मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, आप उसमें से करंट कितना पास कर रहे हो, और तीसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर।